नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 10 श्लोक संख्या 1 और 2। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 1। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्थ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। व्याख्या। अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त हैं, अतः भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। श्लोक संख्या 2। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्थ। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। व्याख्या। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को हम मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 17। पितासि लोकस्य चराचरस्य। गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 43। अहम बीज प्रदः पिता। गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 4। इसलिए परमात्मा को जानना सर्वथा असंभव है, उन्हें माना ही जा सकता है। परमात्मा को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह सकते ही नहीं। जैसे माता पिता को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कार्य है तो उसका कारण भी है। ऐसे ही परमात्मा को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी सत्ता होनापन मानते हैं तो परमात्मा की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कारण के बिना कार्य कहाँ से आया? परमात्मा के बिना हम स्वयं कहाँ से आए? हमारी सत्ता परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हम नहीं हैं, इस तरह अपने होनेपन का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा के होनेपन का भी कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। नारायण नारायण।